सबसे पहले सबसे अहम खबर आपको बता दें, योगी कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है और इनमें सबसे अहम रहा है पंचायतों के आरक्षण का प्रस्ताव। इसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, पंचायतों के आरक्षण के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। इसके अलावा यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है और यूपी लोक एवं निजी संपत्ति विरूपण निवारण विधेयक 2021 पर भी मुहर लगाई गई है। कैबिनेट ने यूपी शैक्षिक संस्था विधेयक 2021 के अलावा जूनियर हाई स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 60 साल की उम्र में ग्रेच्युटी देने को भी मंजूरी दी है। कौशाम्बी में निर्माणाधीन 15 सूट गेस्ट हाउस से जुड़ा प्रस्ताव, गोरखपुर में एनेक्सी भवन के रेनोवेशन, सौंदर्यीकरण और रिमॉडलिंग से जुड़ा हुआ प्रस्ताव भी मंजूर हो गया है। कैबिनेट में न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से जुड़ा हुआ प्रस्ताव भी पास हुआ है। तो नमामि गंगे विभाग के अंतर्गत यूपी अटल भूजल योजना के संचालन और क्रियान्वयन की प्रक्रिया और गाइडलाइंस को भी मंजूरी मिली है। इसके अलावा बाराबंकी में पूल्ड हाउसिंग योजना से जुड़े प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। तो कई महत्वपूर्ण फैसले हैं जो कैबिनेट ने किए हैं, कई प्रस्तावों को मंजूरी दी है, मुहर लगाई है कैबिनेट ने। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, पंचायत चुनाव में जो आरक्षण की व्यवस्था होगी वो कैसी होगी, उस पर मुहर लगा दी है अब उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने, योगी कैबिनेट ने। हमारे सहयोगी पवन सिंह सेंगर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। पवन, क्या क्या महत्वपूर्ण है जो योगी कैबिनेट की बैठक में निर्णय हुए हैं, फैसले हुए हैं, जरा विस्तार से हमें समझाइए। बिल्कुल राम, जिस तरीके से आप जिन एजेंडों का जिक्र कर रहे थे जिसपे कैबिनेट बाय सर्कुलेशन मुहर लगाई गई है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई है तो वो पंचायती जो चुनाव होने हैं उसको लेकर के जो सरकार ने आरक्षण की जो व्यवस्था थी उसको कैबिनेट ने अपनी हरी झंडी दे दी है। यानी जो पंचायत चुनाव में आरक्षण प्रणाली लागू होगा, यानी किस तरीके से महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, किस तरीके से ओबीसी, अनुसूचित जाति, इन तमाम आरक्षण प्रक्रिया लागू होगी। यानी चक्र के अनुसार जो चक्र चलता रहा है इससे पहले आरक्षण को लेकर के, यानी अगर पिछले साल कोई आरक्षण पद्धति वहां पे लागू हुआ था किसी चुनाव में, उसको नहीं छेड़ा जाएगा। लेकिन 5 साल तक अगर ये व्यवस्था लागू रही आरक्षण को तो उसको बदला जाएगा। यानी अगर 33% में देखा जाए तो ओबीसी, एससी वो प्राथमिकता के तौर पे जो महिला आरक्षण है उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। यानी 5 साल के पूरे क्रम को देखा जाएगा, उसके हिसाब से लगाया जाएगा। उसको एक तरीके से कैबिनेट से हरी झंडी मिल गई है। उसके 35 दिन बाद, 35 दिन का एक टाइम टेन्योर होता है, यानी उसके बाद अधिसूचना सीधे तौर पे जारी हो जाएगी। यानी आयोग चुनाव करने के लिए आरक्षण जारी होने के बाद, जैसे ही आज रात या कल शासनादेश जारी होगा, उसके बाद आयोग उस पर काम करना शुरू करेगा और 35 दिन का एक तरीके से समय अवधि होती है। उसके बाद अधिसूचना जारी होगी चुनाव कराने के लिए। यानी कोर्ट ने जो आदेश दिया है उस क्रम के अनुसार अब परफेक्ट टाइम देखते हुए सरकार ने कैबिनेट बाय सर्कुलेशन पंचायत चुनाव को लेकर के आरक्षण को हरी झंडी दे दी है। अब चुनाव आयोग इस पे काम करेगा। उसके अलावा गोरखपुर में जो एनेक्सी है उसको लेकर के रेनोवेशन, तमाम मॉडिफिकेशन को लेकर के कैबिनेट ने मंजूरी दी है। पुल्ड हाउसिंग को लेकर के बाराबंकी में इस योजना को इंप्लीमेंट करने को लेकर के कैबिनेट बाय सर्कुलेशन प्रस्ताव को पास किया गया है। उसके अलावा अगर कहा जाए तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शिक्षा विभाग में ग्रेजुएटी को लेकर के 60 साल तक की उम्र तक यानी उनको ग्रेजुएटी मिलने लगेगी, इसको लेकर के भी प्रस्ताव पास किया गया है। तो आप यूं कह सकते हैं कि जो 12 प्रस्ताव थे जो कैबिनेट बाय सर्कुलेशन पास हुए हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबकी नजरें जिस प्रस्ताव पे थी वो पंचायत चुनाव को लेकर के आरक्षण जारी करने को लेकर के थी और उस पे योगी कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। अब कोर्ट के आदेशानुसार चुनाव प्रोसीजर्स में सीधे तौर पे आप देखेंगे सभी पार्टियों का और आने वाले 35 दिनों के बाद आप नोटिफिकेशन भी जारी होते हुए देखेंगे कि पंचायत चुनाव का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। बिल्कुल, तो जो आदेश है कि अप्रैल से पहले ये चुनाव कराने हैं, अप्रैल का महीना खत्म होने से पहले, तो वो चुनाव जल्दी कराए जाएंगे, उसका नोटिफिकेशन जल्दी आ जाएगा। इस आरक्षण प्रस्ताव के मंजूर होने का असर यह होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद पवन सिंह सेंगर आपका इस पूरे अपडेट के लिए।